नहीं किया, उसने चलना फिर शुरू कर दिया। उसको चलते चलते वो बहुत तेज़ चल रहा था क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, उसको सूर्य अस्त होने से पहले वापस लौटना था। तो वो बहुत तेज़ चल रहा था जिसके कारण उसको पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया था। तो उसने अपना कोट उतार के अपने कंधे पे डाल लिया और तेज़ चलने लगा। उसके बाद उसको लगा कि मैं चप्पल पहन के चल रहा हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, यदि मैं नंगे पाँव चलूँगा तो और जल्दी पहुँच जाऊँगा। अब उसको घबराहट हो रही थी, यदि मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरे पैसे भी जाएंगे और मुझे ज़मीन भी नहीं मिलेगी। उसने चप्पल उतार के अपनी धोती में गांठ बांध ली और तेज़ भागने लग गया। उसको लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसको वहाँ पे सूर्य अस्त होता दिख रहा था। उसको बेचैनी हो रही थी कि लग रहा है मैं सूर्य अस्त होने से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। उसके पैरों में भी बहुत मोटे मोटे छाले पड़ गए थे। वो और तेज़ तेज़ चलने लग गया। वो दौड़ता दौड़ता उसने देखा अभी दरिया मतलब टीले पे अभी क्योंकि वो ऊंचाई पे है इसलिए सूर्य अस्त नहीं हुआ है अभी वहाँ पे। उसने देखा अभी टीले पे सूर्य अस्त नहीं हुआ है। वो और तेज़ तेज़ चलता चलता वहाँ तक पहुँचा और वहाँ टीले के पास पहुँच के वो इतना थक गया था कि वह ज़मीन में मुँह के बल जा गिरा और पगड़ी को अपने हाथ से छू लिया और कहा मैं सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ आ गया, और वह वहाँ पे गिर पड़ा। तब उसका नौकर और तब मुखिया ने कहा कि हाँ तुम सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ तक आ गए हो, इतनी ज़मीन तुम्हारी हुई। उसका नौकर उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसको उठाया तो देखा सुखिया मर चुका था। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। क्यों हमको कितनी ज़मीन चाहिए उसी में ही रहना चाहिए। वो बस उतनी सी ज़मीन में लेटा हुआ था, बाकी उसने इतनी मेहनत करी, सब किया, थक गया। थक के मारे वो इतना टूट गया था कि उसके प्राण तक निकल गए थे, वो मर गया था। हमको लालच अपनी ज़रूरत से नहीं अपनी चादर को देख के करना चाहिए। लालच तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हमारी जितनी ज़रूरत हो, और इच्छाएं तो इंसान की बहुत होती हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को कम करके अपनी चादर को देख के अपनी समर्थ को देख के हमको कार्य करना चाहिए।